एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी और जो एक झुंड है गोबरखोरों का, उसने मजबूर किया कि हम नेशनल प्राइम टाइम एक बार फिर से आपके सामने रखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, मजबूर हूं कि ये नेशनल प्राइम टाइम आज करूं। मिडिल ईस्ट के हालात के बीच में आपके सामने भारत के हालात भी रखूं, लेकिन रखना ज़रूरी है, इसलिए आपके सामने आया हूं। टट्टीखोरों का झुंड पूरी तरह से पागल हो गया है। अब जहां आप भारत में देखेंगे, वो जो टट्टी के अंदर कुछ कीटाणु होते हैं, टट्टी खुद गंद होती है, लेकिन टट्टी के अंदर के जो कीटाणु होते हैं वो ये होते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं कि जब भी मुंह खोलेंगे बदबू नजर आएगी। आइए दोस्तों, अपनी ही कौम और अपने ही धर्म के लिए जो मजाक बन गए हैं, उनकी शक्ल दिखाकर, उनकी बात सुनाकर कंफर्म करूंगा आपके सामने कि किस तरह से एक झुंड टट्टीखोरों का पगलाया हुआ है पूरी तरह से। और भारतीय जनता पार्टी देश का माहौल खराब करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों, मैं कहता था एक वक्त कि ये हिंदू भाइयों को बदनाम ये खुद एक झुंड करेगा। उन्हीं में से निकला हुआ झुंड अब हिंदू भाइयों को नामर्द कह रहा है, इनडायरेक्ट वे में। तौबा तौबा, आहा, देखिए। मेरा कोई मकसद नहीं है भैया, ना बोलो भैया ने पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसके बाद अखंड भारत देखना है। समझ में आया? उसी यात्रा से शामिल हुए हैं कि जिसने भी हमारे नामर्द हिंदू है उनको मर्द बनाना है। क्या बोला तूने? उनको मर्द बनाना है। अब देखिए, अखंड भारत से आप क्या मतलब? अखंड भारत हम लोग का है, पहले से है, फिर से वापस होगा। आने वाले देश आएंगे अखंड भारत में, सभी देश आएंगे जो पहले थे। कौन से? श्रीलंका, इधर से चाइना, फिर से पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, पीछे रशिया वशिया सब। देख लिया दोस्तों, असल में ये बेचारे मुसलमानों की नफरत में पागल है, लेकिन कमाल हो उस परवरदिगार का। और यही तो इस्लाम की ताकत है, यही तो हम मुल्लों की ताकत है कि बिना मैदान में उतरे जब ये इतने पगलाए हुए हैं, तो अगर मुल्ले मैदान में उतर आए तो मियाँ भाई के सामने रास्ता हाथ नहीं आएगा। मैं बात जंग की नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जवाब देने की कर रहा हूँ। ये इतने बौखला गए हैं कि अपने आप को चमकाने के लिए अपने मुंह पर ही कीचड़ फेंक रहे हैं। मुसलमानों की बात छोड़िए, इस्लाम की ताकत देखिए। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जब उसके मानने वाले लोग कहीं पर अपना अमल करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं, तो कमजोर ईमान वालों का दिल फट जाता है और इतना पगला जाते हैं कि वो अपने वाले को याद करने लगते हैं। अब आप ये नई चीज देख रहे हैं, इस्लाम की ये सबसे बड़ी ताकत है कि जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है तो दूसरा झुंड जो है अपने भगवान को याद करना शुरू कर देता है, सिर्फ कंपटीशन में। यही तो बात है मुसलमानों में। हम कभी कंपटीशन के लिए अपने खुदा की इबादत नहीं करते और वो कंपटीशन के लिए अपने की इबादत करते हैं। देखिए, जगताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी। ये है मुल्लों की ताकत, ये है सिर्फ 2 रकत नमाज की ताकत कि शैतान को भी अपनी नानी याद आ जाती है। गजब बेइज्जती है। एक बात बता दूं, आज जो पूरे भरम में हैं, पूरे भाजपा में ऊंची पद पर हैं,
कल तक जो बहुत 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 बड़बड़ाते थे, माइक ले लेके नाचते थे, ओ मेरी बहनों मेरी बहनों मेरी बहनों, तुमको देंगे हम महीने का 400 रुपया 600। आज जब भाजपा से लात पड़ी है तो वो खुद भाजपा की पोल खोल रहे हैं तानाकशी करके कि जब तक भाजपा में हो तो पोस्टर में नजर आओगे और भाजपा से जरा सा किनारे हुए तो पोस्टर से गधे की सींग की तरह से गायब हो जाओगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। उधर कंगना रनावत का अपना ही रांडा रोना चल रहा है। जी हाँ, कमाल की बात यह है कि जियो के बारे में कहा जाता है कि वो तो भाजपा ही है, अंबानी अदानी भाई तो मोदी फैन है। तो इल्ज़ाम कंगना रनावत ने ये लगाया है कि जियो सिनेमा ने मुझे ये कहकर काम नहीं दिया कि आप भाजपा का समर्थन करती हैं, भाजपा का प्रमोशन करती हैं। बेचारी ना इधर की है ना उधर की है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैं कितने समय से आपसे कहता आ रहा हूं कि जो कुछ भी भाजपा के पास है बस वो एंटी मुस्लिम इमेज है। एंटी मुस्लिम वो अपनी ताकत दिखाकर मुसलमानों को दबाकर सिर्फ एक बहुसंख्यक समाज के झुंड को खुश करना चाहती है। बिल्किस बानो के मामले को लगातार हम आपके सामने रख रहे थे, याद है ना, मैं किस तरह से मिमिक करके आप बताता था कि 15 अगस्त के दिन सामने से तो मोदी जी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे और पीछे से बलात्कारियों को रिहा करवा रहे थे। 15 अगस्त को रिलीज करवाया था। बहरहाल मैं ये भी आपसे कहता आया हूं कि ये कुछ भी कर ले, हमारे कानून से हमारे संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ये बात अलग है कि ये कानून के साथ खेलते हैं, तिगड़म बिठाते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन दुरुपयोग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते क्योंकि सच में अलग ताकत होती है। सच को तो ईश्वर ने खुद ताकतवर बनाया है कि सच को आप दबा तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। मेरे दोस्तों, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बयान को आप जानते हैं कि बिल्किस बानो के मामले में दोबारा से क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गुजरात हाई कोर्ट के हाथ में पावर ही नहीं थी कि आप बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करें, लेकिन आपने रिहा किया जो सरासर गलत था। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार के भी इरादे सही नहीं थे। यानी मोदी सरकार कितनी झूठी है, मक्कार है, यह साबित हो रहा है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी प्रणाली 11 बलात्कारियों को, जिन सब ने मिलकर महिला का बलात्कार किया, 3 साल की बच्ची और उसके परिवार के सामने, अपने ऊपर रख कर देखे ना, कोई बहुत बड़ा कोई हिंदूवादी है तो अपने आगे रख के देखे कि तुम्हारी मां का बलात्कार हो तुम्हारे सामने और तुम्हारे परिवार के सामने, फिर तुम्हारी 3 साल की बच्ची का सर पटक के दीवार पर, जमीन पर मार दिया जाए और फिर उनके बलात्कारियों को रिहाई मिले तो उनका स्वागत हीरो की तरह किया जाए। मेरे दोस्तों, वो तस्वीर आपको याद होगी ना, जब बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा हुए थे तो भाई साहब उनकी आरती उतारी गई थी। आरती उतार कर ये हिंदुत्व का अपमान था कि नहीं, लेकिन कोई हिंदू खड़ा नहीं हुआ कि नहीं भाई ये गलत हुआ है, ये हमारी आस्था का मजाक उड़ा रहे हो, बलात्कारियों का तुम जो है नजर उतार रहे हो, उसकी आरती उतार रहे हो। उसके बाद यह भी खबर आई कि उन्हीं बलात्कारियों में से कई बलात्कारियों का भाजपा की पार्टी के अंदर सदस्यता के लिए नाम है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट, हमारे संविधान की ताकत एक बार फिर से खुली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब का सब फैसला गलत था, उन सभी को अब जेल में जाना पड़ेगा। सारा विपक्ष खामोश। वो रैलियां जो निकल रही थी बिल्किस बानो के बलात्कारियों के समर्थन में, सब गधे के पिछवाड़े में चली गई, सब के सब गायब, नदारद। अब कोई नंगाई होगा तो वही आके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकता है। आप समझ रहे हैं? उधर सुनिए ताज़ा तरीन जानकारी। जैसे ही ये खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया है और बलात्कारियों को जेल में जाना होगा, अब उनमें से कई बलात्कारी
फिर से लापता हो गए, फरार हो गए, गायब। जी हाँ, समझ जाइए खेल क्या चल रहा है। कौन सी कौम, कौन सी नस्ल और कौन सी पार्टी के लोग इनको गायब करने में मदद कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अपने घरों पर वो बलात्कारी नहीं है, सभी के घरों पर ताले लगे हुए हैं। दोषियों के रिश्तेदार भी इस बात को लेकर खामोश हैं। अब सवाल यह है कि इन रेपिस्ट हत्यारे के फरार होने पर किसी बड़े नेता या किसी बड़े पार्टी या किसी बड़े इंसान का तो हाथ नहीं है। मेरे दोस्तों, सवाल यह भी होता है कि अगर ये बलात्कारी फरार हो गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है, तो क्या अब उत्तर प्रदेश बिल्डोजर वाली पुलिस क्या इनके घरों को जिसमें ताले लगे हुए हैं गिराएगी? जवाब मैं बता रहा हूं, नहीं गिराएगी। नहीं, क्योंकि यहां अंधेर नगरी, चौपट और नफरती राजा है। एक चीज आप और नोटिस करिएगा, जो पार्टी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटी का बलात्कार करती है, बेटी का कत्ल करती है, बेटी के केस को दफना देती है। और फिर अगर कोई हिंदू उसके लिए आवाज उठाता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं उठाऊंगा, मैं बात कर रहा हूं अंकिता की। अंकिता को आप भूल गए, हम भूल गए, और भुलवाया किसने आपको मालूम है? ये माइक पर खड़े रहकर सुअरों की तरह चीख चीख कर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जिनकी जबान काली, दिल भी काला, मुंह भी काला। ऐसा लगता है कि चलता फिरता ये खुदा का अजाब है, लगता है कि ये लानती है और इसको देखकर गाली बकना वाजिब है। ऐसे बहुत सारे चेहरे आप सोशल मीडिया पर देखते हैं जो माइक पर खड़े होकर, चाहे आप उसको देख लीजिए सुअरे चक्रवाणे को, चाहे वो टी राजा को सुन लीजिए, जब भी मुंह खोलेंगे एकदम मुंह से रखते हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने सिर्फ पिछवाड़ा हगने के लिए नहीं दिया है, पिछवाड़े से कम गु निकलता है, मुंह से ज़्यादा निकलता है। मेरे दोस्तों, ऐसे लोग कभी अंकिता भंडारी के लिए नहीं बोलेंगे। अब जिस तरह से अंकिता भंडारी को न्याय के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप उनके घर वालों को दिया गया, एक बात क्लियर हो गई कि इसमें भाजपा का कोई बड़ा नेता या आरएसएस का बड़ा नेता होगा। यह बात शुरू में समझ में आ गई थी, लेकिन अब अंकिता भंडारी की मां जब टूट गई है, जब फूट गई है, उसने खुद बताया कि आरएसएस के एक बड़े नेता का इसमें हाथ है। हत्ता कि वो बता रही हैं कि अंकिता के लिए अगर हमारा कोई साथ दे रहा है तो उल्टा उन्हीं पर एफआईआर करके उनको बर्बाद किया जा रहा है। मोदी को फ्रॉड कह रही है अंकिता की मां, और भाजपा को और धामी को फर्जी बता रही है। अल्लाह इस मां को सलामत रखे, क्योंकि इसने ज्यादा ही सच बोल दिया है। हड़ताल में बैठी हूँ, उन्हें ये कार्य जल्दी से जल्दी करना होगा। और मैंने ये भी सुना है कि अजय कुमार जो है वो वीआईपी है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं जानती कुछ, मैं कुछ नहीं जानती। पहले धामी सरकार झूठी है, चोर है, मोदी भी चोर है, क्योंकि मोदी ने बोला कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी क्यों बोला मोदी ने कि बेटी बचाओ। आज हम बेटी को नहीं बचाते, नहीं पढ़ा तो आज मुझे भी ऐसे दिन नहीं देखना पड़ता, ऐसे दिन नहीं देखना पड़ता। जो सुनो, मैं मौत और जिंदगी से मैं क्या करूं, जो मेरी मदद करता है उसी के साथ धामी सरकार ऐसे डरंगी करती है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अभी से और आज से मैं भूख हड़ताल में बैठे, मेरी मौत का जिम्मेदार धामी सरकार होगी। सोचिए मां का दर्द, क्या न्याय दिया मोदी सरकार ने। और ये जो हिंदू होने का दावा करते हैं और हिंदुत्व का इस्तेमाल करके, उस टैग का इस्तेमाल करके सीधे साधे हिंदू भाइयों को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, जैसे टी राजा। वो खुल्लम खुल्ला नफरत फैला रहे हैं, हथियार बांट रहे हैं, लोगों के दिमाग में, दिल में नफरत का जहर घोलकर उनको आतंकवादी बना रहे हैं, और न्याय की बात करते हैं, लेकिन अपनी बेटियों के लिए, न्याय के लिए कभी नहीं बोलेंगे। अब टी राजा का यह बयान सुनिए, जो कि असंवैधानिक है, और इस पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, बल्कि ये गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि ये जिस बेल पर बाहर है और किसी शर्तों के हिसाब से बाहर है। उन शर्तों में ये शर्त है कि ये रैली नहीं करेगा और रैली में ये भाषणबाजी नहीं करेगा।
रैली छोड़िए, भाषण छोड़िए, ये सीधा काटने मारने की बात कर रहा है। इसकी बेल रद्द नहीं हो रही है, न इसकी गिरफ्तारी हो रही है। ये जानबूझकर जो बड़ा वाला है ना, सबसे बड़ा वाला, वो होने दे रहा है। तभी तो भाइयों बहनों उसकी कुर्सी बचेगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, नौजवानों को काउंटर देना है ना, गौ हत्या को रोकना है ना, तो सभी लोग अपने फोन टॉर्च लाइट खोलो। जिहाद करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जैसे हमारे नीतीश भैया राणा जी ने कहा कि हम लव जिहादियों के आंखों को निकालकर घोटी खेलेंगे, ये भी काम आप सबको करना है मेरे भाई। लव जिहाद के नाम पर घूमने वाले लांडों को इतने फोड़े, ये मुझे आप बताना है। हम अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। आप साबुन खरीदो, बिस्किट खरीदो, आटा खरीदो या कोई भी चीज खरीदो, खरीदने से पहले उसके पीछे एक बार देख लेना। क्या देखना है उसके पीछे? हलाल सर्टिफाइड कहीं पर ये लिखा हुआ है क्या, ये चीज देखना आपको। अगर हलाल सर्टिफाइड या हलाल का अगर ट्रेड मार्क रहा तो वो उठाकर उस दुकान वाले के मुंह पे मार देना। भारत अब मेरे दोस्तों, ये स्पीच सुना आपने, असंवैधानिक है, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा किसे कहते हैं और क्यों कह रहे हैं समझिए। हिंदुत्व वाच जो ट्विटर अकाउंट है, जो गोबरखोर झुंड पर नजर रखता है कि कौन टट्टी फैला रहा है, कौन हमारे देश में गंदगी फैला रहा है, तो दोस्तों उसने जब इस वीडियो को ट्वीट किया तो आपको बताऊं, कोई कार्रवाई होने के बजाय ये मेल आ गया उसी को कि आपको ये वीडियो डिलीट करनी होगी, है ना। हिंदुत्ववाद को सीधा बोला गया है। तेलंगाना पुलिस ने ये रिक्वेस्ट किया है हमसे, ट्विटर कह रहा है मेल पर कि आप ये वीडियो तुरंत डिलीट करवाइए। तो यानी टी राजा को गिरफ्तार करने के बजाय या नफरती भाषण देने वाले के खिलाफ आरोप तय करने के बजाय, उसके खिलाफ एफआईआर करने के बजाय, उल्टा जो उस नफरत भरी स्पीच को शेयर करके सवाल खड़े कर रहा है, तेलंगाना पुलिस उसी के अकाउंट को डिलीट कर रही है या उसकी वीडियो को डिलीट करने की रिक्वेस्ट ट्विटर से कर रही है, यानी एक्स से कर रही है। आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ मैं आपको तेलंगाना का रवैया, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना पुलिस का रवैया नहीं, ये पूरे भारत में ये हो रहा है। मुसलमान मरे तो मरे, और मुसलमान के कत्लेआम का ऐलान अब पब्लिकली हो सकता है, लेकिन अगर मुसलमान अपने ऊपर हो रहे जुल्म को पॉइंट आउट करे तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। देश का माहौल बिगाड़ दिया गया है, मुसलमान खतरे के निशान पर आ चुका है, ईसाइयों को भी लपेटा जा रहा है और दलितों को हमेशा से दबाया आता गया है और ये दबाते रहेंगे। लेकिन जब तक मुसलमान आपस में लड़ना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये पिटते रहेंगे। जब तक ईसाई ये ना सोचें कि भाई मुसलमान हमारा ही हिस्सा है, हम भी मुसलमान के ही हिस्से हैं, इस भारत के धरती पर हमारा पूरा अधिकार है, हमें टूट के नहीं मिल के रहना है, ऐसे ही दलित समुदाय जब तक ये नहीं सोचेगा कि हम सबको मिलकर रहना है और मिलकर ही आगे बढ़ना है, तब तक ये तीनों अलग अलग तरीके से अलग अलग मुकाम पर पिटते रहेंगे, दबते रहेंगे। जरा सोच के देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है। चाहे हिंदू समाज की लड़कियां हो, मर्द हो, ये सीधे साधे हमारे हिंदू समाज के बच्चे हों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हों, सभी को हथियार बंद करके क्रिमिनलाइज इनका भविष्य कर दिया गया है। क्या मतलब है हथियारों की रैली का? संविधान के खिलाफ है। अब जरा ये सोच के देखिए, ये तो इतना लंबा झुंड हथियारों का लेकर निकाल रहे हैं, अगर सिर्फ आप और मैं, मोहम्मद रजा और आप 4-5 लोग इकट्ठा होकर अपनी लोकल इलाके और गली में तलवार लेकर रैली निकालें, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाए, क्या होगा?
जस्ट इमेजिन क्या होगा। सही कहा आपके दिमाग ने, कुछ नहीं होगा, रजाग्राफी गिरफ्तार होगा है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं? अंधेर नगरी, झूठा और चौपट राजा, नफरती राजा। अरे सब कुछ बर्दाश्त है, राजा कैसा भी हो, बस नफरत वाला ना हो। यह टट्टी घोर झुंड जो हमारे देश में एक बड़े लेवल पर है, जो गू खाता है, पेशाब पीता है, हकीकत है इसमें ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर अब बहुत सारे सबूत ऐसे मौजूद हैं जिसमें वो गू खाने को बढ़िया चीज़ बताते हैं, गोबर को बेहतरीन चीज़ बताते हैं, पेशाब को बेहतरीन चीज़ बताते हैं। अब उनको गोबरखोर और पेशाब पियाऊ ना कहें तो फिर क्या कहें? मेरे दोस्त, कमाल तो यही है कि टट्टी के नशे में सिर्फ वो नफरत फैला रहे हैं, और कमाल ये है कि उनके साथ पूरा झुंड है, क्योंकि उनको शायद समझा दिया गया है कि देखो हम तुमको कुछ नहीं दे सकता है, अब तुम गो खाओ, पेशाब पियो, हम बस तुमको इस्लामोफोबिक दे देंगे, तुम बस मुल्लों को डराते मारते रहो और हम तुम्हें छूट देते रहेंगे। शायद इसी वजह से दिमाग ये कहता है हमारा खूबसूरत भारत में सिर्फ जो नफरत फैल रही है इसी वजह से। वरना जो आदमी रात को 8 बजे आके 1000 और 500 का नोट बंद कर दे, वो नफरत नहीं रोक सकता क्या? रोक सकता है, कहीं हद तक रोक सकता है, कहीं हद तक, लेकिन वो रोक नहीं रहा क्योंकि फ़ायदा है। अब ज़रा सोच के देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की ज़बान काटने पर 11 लाख रुपये का इनाम हिंदू सेना, क्या कहें फिर इसे, ये कौन सा संगठन है भाई साहब? आतंकी सेना है, ये गुंडा सेना है, क्या है? मार काट के अलावा कभी सीधी बात नहीं करता। गुजरात की हिंदू सेना ने असदुद्दीन ओवैसी की ज़बान काटने वालों को 11 लाख का इनाम रखा है। जय श्री राम, जय महाकाल। प्रतीक भट्ट, हिंदू सेना गुजरात अध्यक्ष। ગુજરાત હિન્દુ સેના દ્વારા આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે હૈદરાબાદનો કૂતરો જે સનાતન ધર્મ વિશે બફાટ કરે છે, અયોધ્યામાં જે રામ મંદિર બન્યું છે એના વિશે બેફામ બોલે છે, મુસ્લિમ યુવકોને ઉશ્કેરી રહ્યો છે। આ કૂતરો સમજી લે કે 2 વખત હુમલો થઈ ગયેલો છે અને હવે ગુજરાત હિન્દુ સેના આ હૈદરાબાદના ઓવેસી કુત્તાને ખુલ્લી ચેલેન્જ અને જાહેર કરે છે કે એની જીભ કાપનાર, સનાતન ધર્મ વિશે જે બોલનાર છે એની જીભ કાપશે અને 11 લાખનું ઇનામ આપશે। जय श्री राम। जांच इनकी ये नहीं होनी चाहिए कि ओवैसी को धमकी दी है। ओवैसी की तो शर्मगाह का बाल नहीं उखाड़ सकते ये। ओवैसी की जबान काटेंगे। ऐसा ना हो तुम्हारी कुछ चीज कट जाए, एक आध इंची गायब हो जाए। बात पते की है कि जांच इनकी ये होनी चाहिए कि 11 लाख रुपया इनके पास आया कहां से? 2-2 रुपया वाला ट्वीट करके क्या 11 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? अच्छा, एक चीज आपने फील की होगी कि भाजपा के अंदर ज्यादातर जो मंत्री और नेता आपको कार्यकर्ता मिलेंगे, झंडूबाम मिलेंगे। ससुरे इतने झंडू हैं, खुद अपने प्रधानमंत्री अपने मतलब मानने का अपमान कर देते हैं। मोदी जी कुछ कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं। इनका बयान इनके पिता से मैच नहीं खाता है, गड़बड़ रहती है इनकी। जहां सोचिए भाजपा एड़ी चोटी और है ना पूरा पिछवाड़ा का जोर लगा के कोशिश कर रही थी कि इन्हें दबाया जाए और कहा जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून, उधर भाजपा का ही नेता मंच से कह रहा है आप दबा के बच्चे पैदा कीजिए, खूब सारे बच्चे, प्रधानमंत्री मकान बना के देंगे। बताइए, वाह, देखिए, बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है? अभी देने की स्थिति में नहीं है। आपने तुरंत निर्णय लिया। अब जो गैस का चूल्हा आपको बाटला आपको मिलेगा वो 450 रुपए में मिलेगा भाइयों बहनों, 450 रुपए में। अब तो ये ठीक है ना? अब तो ठीक है ना? कभी भी महंगा है, और सस्ता करना है क्या? देखिए, राज भी चलाना है। अगर तुम बिना पैसे ही मांगोगे तो फिर राज की आप सड़क कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे पहुंचाएंगे, ये सारी चिंता तुमको करनी पड़ेगी ना। और अब बिना पैसों से मिलेगा तो उसकी कीमत आप लोग नहीं समझोगे। इसलिए मित्रों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सपना है कोई भूखा न सोए,
और कोई बिना छत का नहीं रहे। बच्चे आप पैदा करो खूब, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बना देंगे, फिर तकलीफ किस बात की है? फिर हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए था। और फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाना। उधर मेरे दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ अपने ही नेता की बात से इनकी बात मैच नहीं खाती। अब एक बात और सुनिए, भाजपा कितनी खोखली है एक बार फिर से साबित हो गया है। ये तो वो वाली बात हो गई, गू उठा के सर पर रखना, लेकिन फिर भी रख लिया, एक सेकंड के लिए रख लिया। ये लोग क्या कहते हैं कि जो सर तन से जुदा करने की बात करता है वो आतंकवादी है। भाइयों बहनों, ये आतंकवादी है, ये सर तन से जुदा, सर तन से जुदा ये करते हैं, ये आतंकवादी है, इस्लामिक या आईसिस वाले हैं। अच्छा, गाजियाबाद की मेयर साहिबा भाजपा मंडल की ही मीटिंग में, जिसमें भाजपा के नेता हैं, भाजपा के ही नेता और कार्यकर्ता को कह रही है गर्दन उखाड़ दूंगी। और किस मुद्दे पर बात हो रही है? 30 लाख की रिश्वत पर। यह घर के अंदर की बात है, भाजपा मंडल के अंदर चल रहा है सब कुछ। तो विवाद क्या है? 30 लाख रुपए किसने किसको दिए पता नहीं चल रहा, कौन गड़प गया। दूसरी बात यह, मेयर साहिबा का खून इतना गर्म है, कहीं गर्दन उखाड़ दूंगी बेटे। लैंग्वेज देखिए। और अब फैसला कीजिएगा कि आईसिस से कौन है। तो पार्क में से किसने दे दिया? उन्होंने ले ली पार्क में से। मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया कहीं भी। नहीं तो 30 लाख रुपए की किस? आपका नाम लिया 30 लाख में मैंने। नहीं सुनो बेटा, गर्दन अलग कर दूंगी। नाम मेरा ऐसा 30 लाख कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? हो जाए रिकॉर्ड कर लीजिए। किसने दे दिए वो बताए तो सही, किसे दे दिए 30 लाख? वो बताएंगे। अगर मेरे किसी अधिकारी को दे दिए तो सस्पेंड होगा, ये मैं कह रही हूँ। 100% सस्पेंड होगा। ऐसा है, सुनिए, पहली बात तो सदन की गरिमा रखो। तो दोस्तों पता क्या चला? हाँ, 3 चीजें यहां 30 सेकंड में क्लियर कर दूं। पहला ये कि ये भाजपा नेता, इनके अब्बा कल कुछ और कहते हैं या आज कुछ और कह देते हैं, पहला। दूसरा ये, इनके ही घर में लाठी डंडे चल रहे होते हैं, एक दूसरे की गर्दन काटने की बातें करते हैं। तीसरा, अब आप कहेंगे राजा भाई तीसरा तो आपने मजा दिया ही नहीं। हाँ, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने के लिए सरकारी तौर से एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया कि 1556 ईस्वी में बाबर ने श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई थी। अब हकीकत यह है, जैसे अशरफ हुसैन ने रिट्वीट किया और हजारों लाखों ने रिट्वीट कर दिया तुरंत ही कि भाई लेकिन बाबर की मौत तो 1530 में हुई थी, 1556 की तुम बात कर रहे हो तो बहुत बात की थी, लेकिन बाबर तो 1530 में निमट गया था यार। इसके बाद भाजपा ने तुरंत क्या किया, जो सावरकर ने किया, थूक के तुरंत चाट दो। इन्होंने बल्कि सावरकर से एक कदम आगे काम किया, थूक के साफ कर दिया। हाँ, ट्वीट डिलीट कर दिया। और ले तो पता क्या चला? 3 चीजें हो गई कि ये खुद कुछ आधिकारिक तौर पर बोलते हैं और पलट जाते हैं। कमाल ये है कि यहां मुंह पकड़ के गू ठूसा जा रहा है लोग, और तुम गू खाओ, गू में बड़ी शक्ति है, पेशाब में बड़ी शक्ति है। जो तुम भारत में कर रहे हो मेरे दोस्तों, आण भक्तों, वो टट्टी है। अब सुनो आगे। यहां तो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, और भारतीय जनता पार्टी की नेता चली गई मदीना मुनव्वरा, झूठों की रानी। देखिए दोस्तों, मदीना मुनव्वरा। अरे आण भक्तो यार, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें तो कोई भी लतिया के चला जाता है, कोई भी आता है। अब यहाँ भी लग जाएगा, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, स्मृति ईरानी मदीना मुनव्वरा पहुंच गई, ऐतिहासिक मस्जिद नबवी में भी गई, और मैं क्या कहूँ, स्मृति ईरानी तस्वीर देखिए, बड़ी खुश हुई हैं, ट्वीट किया है, बड़ी खुश हुई हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और ये है।
कमाल तो यही है, यहां बैठ के मुल्लों को गाली और वहां जाके अरे दे ताली दे ताली दे ताली। वाह वाह वाह। भाई आड़ भक्तों मेरी बात सुनो, कसम खा के कह रहा हूं तुम्हारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हर इंसान तुम्हारा ही, जिसको तुम अब्बा कहते हो वो भी मारता है, जिनको चच्चा कहते हो वो भी मारता है, तुम्हारा कुछ है नहीं। तुम बस गू चाटो चमन परास समझ के। ये बात अलग है। अब दूसरा नजरिया देखिए कि सऊदी अरब की जो सरकार है वो कितनी घटिया है। 1400 सालों तक कभी किसी गंदगी की वहां नजर नहीं पड़ी, किसी गंद का कदम नहीं पड़ा, गैर मुस्लिम का कदम नहीं पड़ा, वो मोहम्मद बिन सलमान ने कर दिया। अब अगर सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लोग स्मृति ईरानी की वीडियो को शेयर करके, फोटो शेयर करके मांग कर रहे हैं कि भारत को मांग करनी चाहिए कि मदीना के अंदर मंदिर होना चाहिए। अब यहाँ पर उन पर गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, बेचारे वो पेशाब के नशे में तो कुछ तो बोलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर नाराजगी अरब से होनी चाहिए मुसलमानों को कि भाई सऊदी अरब तूने ये किया क्यों? जब तुम गंदगी को आने दोगे तो तुम चाहोगे कि वहाँ बदबू ना हो, गंदगी आएगी तो बदबू भी होगी। अब यहाँ से माननीय स्मृति ईरानी वहाँ पहुँची है तो उनके चाहने वाले और वही जो टोली है जो गू को बीमारियों का इलाज बताती है, वो लिख रही है सोशल मीडिया पर कि मदीना में मंदिर हो। अंधभक्तों को बात बहुत ज़्यादा चुभ रही होगी, लेकिन हकीकत में तुम्हारा कोई नहीं है। याद रखना, आज स्मृति ईरानी वहाँ पहुँच गई हैं मस्जिद के अंदर मदीना में। माननीय मोदी जी भी साल में 1-2 बार मस्जिद पहुँच जाते हैं। मोदी जी जो है मज़ारों पर भी जाते रहते हैं। अब खबर यह है कि कुछ दिन बाद मज़ार पर मोदी जी चादर भिजवाएंगे। इतना ही नहीं, मजलिसों में भी जा चुके हैं। मुहर्रम के प्रोग्राम में, बोरा मुसलमानों के प्रोग्राम में खुद मोदी जी जा चुके हैं। मिंबर के बराबर में बैठकर जो तलावत पूरी नस्ल और कौम कर रही थी ना वहाँ बोरा की, ये भी उसी किताब में मूड़ी हिला कर पढ़ रहे थे। देखते हैं तेरे मज़ाहिर नए नए, देखते हैं तेरे मज़ाहिर नए नए, मगाहों से बाहर निकलने लगे तो इस तरफ। और ये भी छोड़ो, बुरा लगता है यार, तुम पापी पान पाती तान तलते तुम दलियाते रहते हो। जाने वाले तो खीर खाने पाकिस्तान भी पहुंच जाते हैं। गए थे कि नहीं मोदी जी पाकिस्तान? अब बताइए कौन है आपका? चलिए, मार्क जकरबर्ग से मोदी जी मिले थे, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग से। अब आड़ भगदम नशे में, आज तो गया गू चाट लिया, आज तो मार्क जकरबर्ग को हिंदी बना देंगे हम, हिंदू। खूब खूब तारीफ पे तारीफ, खूब तारीफ पे तारीफ। अच्छा, डील भी हुई थी। उसी डील के मुताबिक मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को अलाउ किया कि भाई जो हिंदूवादी संगठन है मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मुसलमान कुछ लिखेगा तो उसकी पूरी लोकेशन हम भारत सरकार को दे देंगे। ये सब हुआ है, ये रिपोर्ट आ चुकी है। अब यहाँ आड़ भग खुश हो गया, हमारा है जकरबर्ग, हमारा है। आज बताता हूं कि जकरबर्ग भी तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है अंग्रेजी में, मेरे दोस्तों, और तमाम जगह आ चुकी है। मार्क जकरबर्ग ने अलग से काफी पहले से बिजनेस शुरू किया हुआ है। उसका ख्वाब यह है कि वो पूरी दुनिया को सबसे बेहतरीन, सबसे स्वादिष्ट मीट खिलाएगा, गौमांस खिलाएगा, गाय का गोश्त। ये काम करने के लिए वो अपने, समझिए कि गाय जो उसने पाली है उस फैक्ट्री में गायों को दुनिया का सबसे महंगा बादाम खिलाता है और बियर पिला रहा है। बादाम खिला रहा है, बियर पिला रहा है। अब यहां पर आड़ भग खुश हो होंगे, यार बियर के साथ बादाम क्या जोड़ है। लेकिन ससुरत तुम्हारी अम्मा को पिला रहा है, गाय को बादाम खिला रहा है और बियर पिला रहा है। रिपोर्ट है ना, पढ़ना आता है? नहीं आता
पढ़ना चाहिए था ना, या अब्बा भी नशे में थे तुम्हारे। खैर आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जाकर पढ़ लीजिएगा, लीजिए फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, अब जरा ध्यान से खुद पढ़ लीजिए। मार्क ज़करबर्ग ने खुद बताया कि वो पूरी दुनिया को गाय का गोश्त सबसे स्वादिष्ट देने के लिए अपनी गायों को बियर पिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं पूरे साल, और इंस्टाग्राम पर उन्होंने गाय के गोश्त की मजा आ गया तस्वीर डाली है, बढ़िया बढ़िया चीजें लिख के, मतलब अपना वो गाय के गोश्त का जो बिजनेस है वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर एक बात कहना चाहूंगा आड़ भक्तों की टोली से, पिया है अगर सच में अपनी अम्मा का दूध तो आज से फेसबुक जाना चाहिए छूट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। और इसके बाद भी कोई आड़ भक्त फेसबुक पर नजर आ रहा है तो उसके मुंह पर मेरे दोस्तों, आज अड़ भक्तों के लिए सौगात आईफोन 11 मुफ्त दिया जाएगा। गिव अवे कर रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ आड़ भक्तों के लिए है। केबीसी भूल जाएंगे आप, केबीसी पे आप नहीं जा सकते, लेकिन यहां अगर आप आए हैं तो आपको आईफोन 11 प्रो मैक्स, वो भी गोबर के कवर के साथ और गौमूत्र के लेयर के साथ इनाम मिलेगा। सवाल यह है दोस्तों कि गाय का गोबर वेज है कि नॉन वेज? सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 7 करोड़। भाई एक कौम पूरी तरह से पगला चुकी है, और खासकर वो जो गू और पेशाब की, कितनी बार कहूं आपको याद हो जाना चाहिए। अब तो हाल ये हो गया है कि अपने पिता के मरने पर, भाई ये मौत तो सबके लिए बुरी है, चाहे कोई भी मजहब हो, कोई अपने बाप के मरने पर खुश नहीं होता। कमाल तो यही है कि भैया अब्बा मरे हैं तो वाराणसी का एक मामला है, पिता के मरने पर जब उसकी मतलब लाश जलाई जा रही थी, अंतिम संस्कार हो रहा था, तो जलाते वक्त बेटे ने अपनी बाप की जो मतलब जो अर्थी जल रही थी, वो जो भी हैं, तो भैया उसके ऊपर शराब डाली और बीड़ी भी डाली। पता है क्यों? कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता का कोई जो है अरमान दिल में रह जाए। और ये हो रहा है। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन कितने अफसोस की बात है। अब ये क्या का नशा है? पेशाब का नशा है, गू का नशा है, क्या है? देखिए। हर हर महादेव। बाबा बड़का बाबू के दे तू अपने, बड़का बाबू आज गईलन सीधे स्वर्ग लगा के जा तू। हर हर महादेव। चल बड़का बाबू नमकीन भी खाला। बड़का बाबू भैया कहो तू कि बड़का बाबू पान भी खिलन है, सिगरेट भी पीलन है, और का पीलन है, मतलब मिला जुला के सब व्यवस्था हो गया। बड़का बाबू गईलन, मतलब आज बड़का बाबू गईलन। हर हर महादेव। भैया बनारस में सब कुछ हो गया तो पान कैसे न जमी? यार का पान भी बड़का बाबू जमा लेलन। हर हर महादेव। हाँ, अब बड़का बाबू स्वर्ग में मिल गए सीधे। हाँ, देख लिया दोस्तों, मजाक नहीं उड़ाना चाहता, इसलिए यहाँ पर कोई मीम पीम नहीं है, लेकिन सोच के देखिए ये चल रहा है। अब इसके भी डिफेंस में लोग आ जाएंगे कि अरे भाई ये तो तुमने ज़्यादा पता है, हमारे यहाँ ये चलता है। ये चलता है तो भाई अब तो चल सकता है, अब तो क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इनके मन में जो कुछ भी आ रहा है वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री शक्तिमान मोदी जी के नेता प्रहलाद जी हैं, वो बोल रहे हैं, आपके सामने पूरा उनका बयान रख रहा हूं। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में बिजली ठीक से न दे पाने के कारण जनसंख्या बढ़ गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो चाचा का कहने का मतलब ये है कि लाइट न होने की वजह से लोग घरों में कार्रवाइयां करते थे तो बच्चा ज़्यादा पैदा हो गया। तो कुल मिला के आज के टाइम पर हमारे घरों में, आपके घरों में जो बिजली लगातार आ रही है तो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारी उंगलियां हैं नहीं, हम बटन बंद नहीं कर पाते। हमारे बेडरूम में जो लाइटों का स्विच है ना वो हम ऑफ नहीं कर पाते। तो चचा को ये लग रहा है, अरे चचा आपके भी रूम में बटन है
वो स्विच आप कर लिया कीजिए। वहीं दोस्तों बहुत एक सीरियस खबर, 15 लाख रुपए उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो मोदी जी ने घोषणा करी थी वो लेने के लिए खबर आ रही है कि बलविंदर जो है SBI के बैंक में पहुंच गए, जिसके बाद आसपास खड़े लोग घबरा गए। क्या कह रहे हो कि भाई आपने बलविंदर बोला था? अबे बलविंदर शॉर्ट नेम इसका बैल ही है। प्यार से हम उसको जो है बलविंदर कह रहे हैं। खैर मेरे दोस्तों, क्या ज़बरदस्त काम किया है, क्या ज़बरदस्त 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, किस तरह से भारत का विकास हुआ है, सब कुछ जो है बताना नामुमकिन है। हुआ होगा तो बताएंगे ना। खैर इस पूरी नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको हिम्मत मिले और अगले दिन फिर से खड़े हों आपके सामने नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। जय हिंद।